था। ओफेलिया जब उस दुनिया के अंदर जाती है तो देखती है कि एक बहुत बड़े डाइनिंग टेबल के पीछे एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है, जिसका मुंह एक खाल से कवर हो चुका था। नाक की जगह 2 सुराख हैं। उसके मुंह की जगह भी एक कट लगा हुआ है, जबकि उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि उसकी आंखें नीचे प्लेट पर पड़ी हुई हैं। मॉन्स्टर इस टाइम सोने में बिजी था। ओफेलिया उसकी आंखें उठाकर देखने लग गई। यह सब बहुत ही ज्यादा क्रिपी हो चुका था। ओफेलिया इस सारी चीजों को चेक ही कर रही थी कि तभी यहाँ पर मौजूद परियों ने उसे कहा कि तुम्हें यह सब नहीं देखना, तुम्हें अपने टास्क को पूरा करना है। वो उसे यहाँ पर बने हुए 3 छोटे छोटे दरवाजों की तरफ लेकर जाती हैं और बताने लग गई कि इनमें से एक दरवाजे में अपनी उस मेंढक वाले चाबी लगाओ। ओफेलिया जैसे ही अपने उस चाबी से उस छोटे से दरवाजे को खोलती है तो अंदर से उसे एक डेकर मिलता है, एक खंजर मिलता है जो कि सोने का था। इन चीजों को लेकर वो यहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसे टेबल पर पड़ी चीजों को देखकर उसके अंदर लालच पैदा हो जाती है। वो फोन की वार्निंग को भूल चुकी थी और उसने वहाँ से चीजें उठाकर खाना शुरू कर दिया। यह सारी चीजें उस मॉन्स्टर की थी। मॉन्स्टर की चीजों को हाथ लगाते ही वो मॉन्स्टर जाग जाता है और अपने आंखों को अपने हाथों में लगाकर उन हाथों को अपनी आंखों की जगह पर रख लेता है, जिसकी मदद से अब वो ओफेलिया को देख पा रहा था और ओफेलिया की जान के पीछे पड़ गया। इससे पहले कि वो ओफेलिया को पकड़कर मार देता, वो छोटी छोटी परियां उस मॉन्स्टर की आंखों पर अटैक करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। मौका पाते ही ओफेलिया यहाँ से भागती है, लेकिन उसने देखा कि उसका टाइम अब खत्म हो गया था और जो दरवाजा उसने खोला था अब वो भी अब खत्म हो चुका था। वो मॉन्स्टर उन बेचारी छोटी छोटी परियों को मार चुका था और अब दोबारा वो ओफेलिया की तरफ बढ़ रहा था ताकि उसे मार सके। पर तभी ओफेलिया ने दिमाग चलाया और अपनी मैजिकल चौक से ऊपर की तरफ मार्क बनाते हुए अंदर चली गई। असल में यह रोशनदान उसे उसके कमरे में लेकर गया हुआ था और इस तरह से उसकी जान बच गई थी। इस टास्क को उसने तो पूरा कर लिया था, लेकिन टास्क के दौरान 2 परियों को उसने मार दिया था। वो उदास हो चुकी थी। इधर आने के बाद उसने देखा था कि अब सुबह हो चुकी थी। उसने जल्दी से वो जड़ उठाई, उसमें दूध डाला और उसे अपने मॉम के बेड के नीचे रख दिया। उसकी मॉम को होश भी आ गया, जिसकी वजह से ओफेलिया बहुत ही ज्यादा खुश थी। यहाँ पर अब हमें ओफेलिया के स्टेप डैड को दिखाया जाता है, जो अपने जुर्म की आखिरी हदों पर उतर गए थे। गांव वालों को उन्होंने उनकी खाने पीने की चीजें और उनकी दवाइयां बंद कर दी थी ताकि ये लोग मजबूर होकर गोरिल्ला ग्रुप्स का पता बता दें, और जब इन लोगों के पास खाना नहीं होगा तो ये लोग खाना गोरिल्ला ग्रुप्स को भी नहीं दे पाएंगे और इस तरह से आधे से ज्यादा गोरिल्ला ग्रुप्स के रेबेल्स यानी बागी भूख के मारे ही मर जाएंगे और इनका काम आसान हो जाएगा। ऐसे ही करते करते कुछ दिन गुजर जाते हैं और सारे शहरी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान वही गोरिल्ला ग्रुप्स एक बहुत ही बुरी चाल चलते हैं और यहाँ पर आने वाली मालगाड़ी को बॉम्ब से तबाह कर देते हैं। और अब जो उन बागियों ने किया था, कैप्टन उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। उस टाइम जब ये लोग वापस अपने ठिकाने पर आते हैं तो आकर इन्हें एक और शॉक्ड ये लगता है कि रेबेल्स इनका सारा माल गोदाम से चुरा कर ले गए थे। वो ये वही सप्लाईज थी जो यहाँ के शहरियों की रोकी गई थी। यह पता चलते ही कैप्टन का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है और जब कैप्टन ये देखते हैं कि इस जगह का ताला तोड़ा नहीं गया बल्कि चाबी के जरिए खोला गया है, तब वो यह बात भी समझ जाते हैं कि इन्हीं कंपनी का कोई आदमी या फिर कोई लड़की मिली हुई है उसी रेबेल्स गोरिल्ला ग्रुप के साथ। इन्हें याद आता है कि इस जगह की चाबी सिर्फ मर्सिडीज के पास थी, तो यह काम किसी और का नहीं बल्कि मर्सिडीज का ही था। उन्हें पता था कि गोरिल्ला ग्रुप उनकी सामान को लेकर ज्यादा दूर लेकर नहीं भाग पाए होंगे, इसीलिए वो अपने फौजी को लेकर जंगल में चला जाता है और यह लोग गोरिल्ला ग्रुप्स के काफी करीब पहुंच जाते हैं। ये भी गोरिल्ला ग्रुप्स को मारने के लिए फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो बदले में गोरिल्ला ग्रुप्स भी इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में काफी सारे फौजी मारे जाते हैं, तो काफी सारे रिबेल्स में से बस एक ही पड़ा रह जाता है और वो कैप्टन के हाथ लग जाता है। कैप्टन उसे उठाकर घर लेकर आता है और उसे टॉर्चर करते हुए बाकी रिबेल्स ग्रुप्स के बारे में पूछता है, पर वो भी अपने बात पर पक्का था, उसने भी कुछ नहीं बताया। कैप्टन डॉक्टर को हुक्म देता है कि इसका इलाज करो, इसे बिल्कुल भी ठीक कर दो ताकि हम इसे दोबारा से टॉर्चर कर सके और इसके ग्रुप की प्लानिंग को पूछ सके। लेकिन डॉक्टर यहाँ उल्टा ही चल गया और उस आदमी को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है, क्योंकि वो तो खुद साथ ही मिला हुआ था। अब कैप्टन के जैसे ही डॉक्टर की सच्चाई पता चलती है तो कैप्टन डॉक्टर को गोली मारकर वहीं पर उसका काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ हमें ओफेलिया को दिखाया गया, जिसे मिलने के लिए दोबारा रात को फोन आया हुआ था। फोन उससे बहुत ज्यादा नाराज था। वो कहने लगा कि तुम अच्छी लड़की नहीं रही, अब तुम्हारे अंदर इस दुनिया वाली लालच आ गई है और इसी लालच में तुमने उस जगह की चीजें उठाकर खाई और पता है तुम्हारी लालच का नतीजा क्या हुआ? वो परियां बेचारी मर गईं और अब मैं तुम्हें तीसरा टास्क नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी दुनिया में जाओ। हमारी दुनिया में ऐसी बेरहम और लालची प्रिंसेस की कोई जरूरत नहीं। इधर हमें दिखाया जाता है कि ओफेलिया